सो गाइज 8:20 हो रहा है, 8:30 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और हम लोग चल रहे हैं, गाड़ी में सामान रख रहे हैं। एंड ये हमारा होटल था, होटल मन्नत डिसेंट सा था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था। तो अब चलते हैं यहाँ से एंड दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। अब ब्रेकफास्ट हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा भूख बीच में नहीं लगती है तो मूर्थल पे ही करेंगे, बेस्ट है। अगर आप इस रूट पे ट्रैवल करना है तो मूर्थल में ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं एंड काफ़ी बढ़िया टेस्ट भी है हर जगह। तो ब्रेकफास्ट वहाँ करते हैं एंड देन चलते हैं हम लोग। बच गए भाई ठीक है, फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे जर्नी का फर्स्ट टोल आ गया है और ये अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 10 किलोमीटर ही, हम लोग 10-15 किलोमीटर चलेंगे होटल से अपने। ये हमारा अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे का टोल है। और आज एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं अभी लखनऊ नहीं, आज ताजमहल जाएंगे। अगर टाइम से पहुंच गए तो ताजमहल से आपको दिखाते हैं। और यहाँ से आगरा का डेस्टिनेशन डाल दिया है मूर्थल पे, जैसे कि एज यूजुअल मूर्थल पे ब्रेकफास्ट करेंगे। ये है टोल जो भी इसका। तो ये हमारा फ्रेंड्स लुधियाना का एग्जिट आ गया है एंड यहाँ से हम लोग अभी स्ट्रेट चलेंगे मूर्थल की तरफ, कुरुक्षेत्र की तरफ। तो यहाँ से हमारी जो मेन राजपुरा वाली जो रोड आ रही होती है वो इस पे ज्वाइन हो जाएगी। अगर आप मनाली से आ रहे हैं तो यहाँ पे ज्वाइन होते हैं इस हाईवे पर। फ्रेंड्स हम लोग अम्बाला पहुँच गए हैं एंड चंडीगढ़ से हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा है यहाँ पे, 30 मिनट्स। और ये आप लोग जानते होंगे, वीडियो में काफ़ी देखा है ये वाला धनुष अम्बाला वाला। तो फ्रेंड्स हम लोग अब करनाल में एंटर कर रहे हैं और ये देखिए जैसे एंटर करेंगे द विवान आपको मिलेगा ढाबा। यहाँ के ढाबे तो एक्चुअली होटल से भी अच्छे हैं अपने यहाँ के। और 9:45 बजे है तो हमें ऑलमोस्ट 2.5 घंटा 2.25 घंटे लगे। लिया था एंड अब चल रहे हैं फुली मूर्थल में ही रुकेंगे मन्नत में करनाल के। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ड्राइव। अब मैं चलाऊंगा, अभी तक फ्रेंड चला रहा था। और अभी हम लोग कुरुक्षेत्र क्रॉस के आसपास ही हैं और 58 मिनट्स बचा है अभी डेस्टिनेशन पे। यहाँ से 60 किलोमीटर है। हमने ऐसे चलते हैं कि आदमी आए फ्रेंड्स। ये हम लोग करनाल टोल प्लाजा पहुँच गए हैं और जो भी अमाउंट होगा मैं नीचे स्क्रीन पे लिख दूँगा। अभी करनाल उसके बाद पानी दे रहा है ना। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अभी 10 बजे करनाल पहुँचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपने देखा करनाल क्रॉस किया है और ये आगे एक टोल है, टोल से जस्ट पहले रुके हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं हाईवे पे ये गाड़ी खड़ी अपनी एंड थोड़ा एक स्ट्रेचिंग ब्रेक है, फिर चलते हैं आपको दिखाते हैं मेन हाईवे हमारा चंडीगढ़ दिल्ली वाला NH-44। तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे का। और जर्नी बहुत बढ़िया जा रही है फ्रेंड्स। हम लोग पानीपत टोल प्लाजा पे आ गए हैं। इसके बाद इसके जस्ट बाद पानीपत के लिए एग्जिट होगा, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। जो भी टोल का अमाउंट होगा वो स्क्रीन पे मैं डाल दूँगा। ये हमेशा की तरह हम लोग ऐसी लाइन में लगे हैं जो चल नहीं रही है, बाकी 10 मिनट हम लोग फ्रेंड्स पानीपत पहुँच गए हैं और 10:43 हो गया, 11:15। 7:30 पे चले थे चंडीगढ़ से। कटिंग तो देख सकते हैं इधर लेफ्ट में जाएंगे तो पानीपत सिटी के लिए जा सकते हैं। हम लोग ऊपर चलेंगे दिल्ली की तरफ। फ्रेंड्स अगर जयपुर के लिए आपको निकलना है तो यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं। रोहतक अहमदाबाद जयपुर के लिए यहाँ से लेफ्ट वाला एग्जिट है। और अभी हम लोग मूर्थल पहुँचने वाले हैं। और नैनीताल और देहरादून में जैसे हमने बोला था कि अगर आपको ड्राइविंग की स्किल्स की कमी है तो उधर मत जाइए। मूर्थल से पहले वाला टोल प्लाजा है और
ये अपना सोनीपत से पहले पड़ता है, पानीपत के बाद आप क्रॉस करेंगे तब। और इसके बाद अब हम लोग रुकेंगे कहीं पे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, 11:15 हो गया। ब्रेकफास्ट करते हैं और जो भी टोल होगा वो अमाउंट मैं आपको स्क्रीन पे लिख। ये हमारे शॉपर हैं, हम नेविगेटर हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 11:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं हवेली मूर्थल। एंड ये देखिए हवेली, गाड़ी को हमने यहाँ पे पार्क कर दिया है और ये हमारी NH44 श्रीनगर कन्याकुमारी रोड है। तो चलते हैं अब हवेली पे एंड आपको दिखाते हैं आगे का। एंड कुछ यहाँ पे ब्रंच करेंगे, लंच, ब्रेकफास्ट लंच एक्चुअली दोनों के बीच का टाइम है, तो ब्रंच करते हैं एंड चलते हैं आगे। बने रहिए वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फर्स्ट टाइम है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। ये गाड़ी हमने पार्क यहाँ पे की है एंड ये हवेली है। तो चलते हैं, ये मूर्थल। तो अभी हम लोग का फ़ोटो सेशन चल रहा है, देखिए हवेली के पास। और ये देखिए विंटेज कार यहाँ पे बनी हुई है, पेट्स आर नॉट अलाउड। एंड गाड़ी को पार्क कर दिया जैसे कि मैंने आपको दिखाया। पीछे पार्किंग काफ़ी अच्छी स्पेस है और गार्ड्स भी हैं जो आपको पार्क गाड़ी कराने में असिस्ट करते हैं। तो उधर की तरफ अंदर बैठते हैं, चलते हैं आप। और भैया हमारे साथ हैं जो उनको आगरा में उनको ड्रॉप करना है एंड देन ताजमहल पहले देखेंगे हम लोग, उसके बाद आगरा में भैया को ड्रॉप करेंगे, फिर चलते हैं। तो भैया तो अब ये हम लोग हवेली में आ गए हैं और अब अंदर चलते हैं, देखते हैं आपको आगे। आयुष काफ़ी बढ़िया एम्बियंस है और अभी कुछ खाते हैं फिर चलते हैं। 12:15 हो गया एंड अब हम लोग निकल लिए, तो चलते हैं अब गाड़ी पे एंड आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का। काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्म है, खाना काफ़ी अच्छा था, खाना बहुत ही अच्छा था। खाने के लिए मतलब मज़ा आ गया खा के, और ऑथेंटिक टेस्ट है और बहुत ही बढ़िया था खाना। तो अगर यहाँ आ रहे हैं तो आप मन्नत पे रुक सकते हैं, प्योर वेज रेस्टोरेंट है। वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन, तो वॉशरूम भी हो लिया हूँ और क्लीनलीनेस काफ़ी अच्छी है। आप पीछे देख सकते हैं हवेली और काफ़ी बढ़िया क्लीनलीनेस है। अब चलते हैं गाड़ी पे और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सोनीपत अभी डीजल हम लोग डलवा रहे हैं और ईस्टर्न पेरिफेरल पे बस चढ़ने वाले हैं आगे से। तो डीजल डला रहे हैं क्योंकि उसमें फिर मिलेगा नहीं ग्रेटर नोएडा तक। और अब हम यहाँ से स्टार्ट मतलब ईस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ेंगे, देन ग्रेटर नोएडा निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट कोई एग्जिट नहीं है यमुना एक्सप्रेस वे पर। 12:44 1 बज गया। ये स्ट्रेट आप जाएंगे तो दिल्ली में जा सकते हैं और हम लोग यहाँ से एंट्री लेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल पे। देखिए आगरा, ग्वालियर, अलीगढ़, गाजियाबाद सब इधर ही से आप जा सकते हैं। स्ट्रेट वो दिल्ली वाली रोड जा रही है NH44। ये एंट्री हमारी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की और आगे इस पर उतना ही टोल पड़ता है जितने किलोमीटर आप चलते हैं। और इसमें हम लोग गाजियाबाद के और आगे से निकलेंगे। पूरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है ये, नेशनल एक्सप्रेसवे 2। ये वाला टोल प्लाजा आ गया, जैसे आप एंट्री करेंगे उससे 2 किलोमीटर है। एंड इसका शेप आप देख सकते हैं स्टिंगर फिश जैसा, आपने लास्ट पहले की वीडियो में भी देखा है। अब आगे चलते हैं और ग्रेटर नोएडा का एग्जिट लेंगे, वहाँ से सामान को लेना है, फिर आगे चलेंगे। वहाँ से क्या लेना है? मतलब खाने पीने का। आपको एक और वो जो दिख रहा है वो एलिवेटेड कॉरिडोर है, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो RRTS लाइन है, बन रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे मिरर है, राइट में गाजियाबाद, इधर नीचे से राइट में जाएंगे तो गाजियाबाद। एक्चुअली ये भी एक रोड है, ये शायद मुझे लग रहा है वाली है, मोदी नगर वाली है। एक्सप्रेसवे ऊपर से निकला है, हाँ, तो एक्सप्रेसवे शायद आगे हो गया किलोमीटर, तो वो सामने जो दिख रहा है वही वाला।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। पीछे RRTS का था। दिल्ली से मेरठ 1 घंटे में। यहाँ से तो मेरठ 40 मिनट लगेगा। हरिद्वार मेरठ ऋषिकेश के लिए ये वाला लेफ्ट है। तो ये फ्रेंड्स हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। एंड यहाँ पे आप मेरठ और ऋषिकेश हरिद्वार उत्तराखंड के साइड में जा सकते हैं। एंड हम लोग स्ट्रेट चलेंगे, ऊपर से जो रोड जा रहे हैं एग्जिट ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से एलिवेटेड कॉरिडोर बना है जो दिल्ली से मेरठ को 1 घंटे में ज्वाइन कर। क्या हो रहा है? फ्रेंड्स हम ग्रेटर नोएडा के लिए एग्जिट ले रहे हैं। स्ट्रेट अगर जाते हैं तो मानेसर की तरफ जा सकते हैं, गुड़गांव, और यहाँ से हम एग्जिट लेंगे। तो यहाँ से हमारी 120 वाली लिमिट खत्म हो गई, अब 100 पे ही चलना पड़ेगा। यहाँ से देखिए 2 रोड जा रही हैं, तो आपको राइट वाली लेन में लेना है। और यहाँ से नीचे से उसके उधर ये है एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। मैं खुद 1-2 बार गलत जा चुका हूँ। अब नॉर्मली आपको मतलब लगेगा कि इसी वाली लेन में चलना है, बट हमें फिर लेन क्रॉस अगेन करनी है और लेफ्ट साइड में चलना है। लिखा हुआ है बट कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है मैप में भी। तो अभी हम देखिए बाहर आ गए, पूरा यू टर्न लेके आना पड़ता है बाहर। एंड ग्रेटर नोएडा दासना होते हुए यूजुअली यहाँ पे हमेशा बहुत टाइम लगता है मुझे, और आज भी देखिए थोड़ा सा यहाँ टाइम लग रहा है, जबकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है बट यहाँ पे टाइम लगता है। आप देख सकते हैं हम लोग ग्रेटर नोएडा एंटर कर गए हैं। ये 151 हुआ है, गाड़ी इधर पार्क की है, यहाँ पे गाड़ी को पार्क किया। एंड ये हमारे ग्रेटर नोएडा के जस्ट अंदर आए और वो उस तरफ वो एक्सप्रेसवे है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूजुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक्सप्रेसवे पे। एंड काफ़ी टाइम लगा और निकलने में। एंड उनका लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी नहीं होती है यहाँ पे, हमेशा मैंने देखा है जब आप ग्रेटर नोएडा की साइड एग्जिट लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि कितना सुधार होता है यहाँ पर। तो चलते हैं। अब ग्रेटर नोएडा सिटी के अंदर से जाना पड़ता है, जो थोड़ा हेक्टिक रहता है, टाइम वेस्ट भी होता है, बट कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अब चलते हैं ताजमहल की तरफ, आपको दिखाते हैं आगरा। तो अभी हम लोग परी चौक क्रॉस कर लेंगे, अब यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर करेंगे। ये हमारा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जिस पर चल रहे हैं अभी। तो अगर दिल्ली नोएडा की साइड जाना है तो इसी पे स्ट्रेट जाना होगा। ये JP ग्रीन्स परी चौक वाला मेट्रो स्टेशन है राइट साइड में। और इंटरनेशनल सर्किट देखा है? नहीं। एंड ये आप देख सकते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा है। हम लोग जहाँ चल फ्रेंड्स हम सीधे जाएंगे तो दिल्ली नोएडा के लिए जा सकते हैं, और हम लोग लेफ्ट चलेंगे स्लिप रोड से यमुना एक्सप्रेसवे पे। एंड यहाँ से आगरा हमारा 185 किलोमीटर्स, और जो हमारा डेस्टिनेशन है वो थोड़ा पहले है 182 ताजमहल। तो फिर चलते हैं आगे, जैसा भी होगा आपको दिखाते हैं। होपफुली ब्रेक तो नहीं लेना है, अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी तो, क्योंकि जल्दी पहुँचना है ताजमहल आज। ये हम यमुना एक्सप्रेस पे एंटर कर चुके हैं फ्रेंड्स, और आगे का मैं दिखाता हूँ आपको, जो भी टोल या जो भी होगा। मौसम काफ़ी बढ़िया है दिखने में बाहर करते हैं। हाँ, लेकिन बाहर थोड़ा गर्म है, देखने में अच्छा लग रहा है। क्लाउड्स काफ़ी लगे हैं। तो फ्रेंड्स ये जेवर का एग्जिट है, और जेवर एक्चुअली नया हॉट डेस्टिनेशन है यूपी में भी और पूरे इंडिया में, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे नया जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके आसपास काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। 36 किलोमीटर्स के बाद आता है जेवर का एग्जिट। जेवर में आज जिसने इन्वेस्ट कर दिया वो जेवर से ज़्यादा पैसा पाएगा। हाँ, जेवर में ज़मीन खरीद लीजिए तो जेवर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
फ्रेंड्स हम लोग जेवर टोल प्लाजा पहुंच गए हैं और 2:34 हो रहा है। 4:30 बजे तक ताजमहल का टारगेट है पहुंचने का। हम लोग मथुरा पहुंच गए हैं। टाइम अभी हुआ है 3:15 लगभग 3:18। अभी यहाँ से भी 1.25 घंटा और लगेगा। तो आज का हमारा टारगेट यही है कि ताजमहल बंद होने से पहले पहुंच जाएंगे। लगा नीचे मंदिर। ये मथुरा का एग्जिट है यहाँ से और 3:30 बजे हम लोग पहुँचे। लगभग कितने बजे चले थे हम लोग? 7:30 बजे चले थे चंडीगढ़ से। और बीच में एक खाने का ब्रेक लिया वहीं हवेली पे मन्नत। और लगातार तब से चल ही रहे हैं। एक तो स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया था बस। रोड्स काफ़ी अच्छी रोड्स ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। बस ईस्टर्न पेरिफेरल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्राइविंग लिमिट है, स्पीड लिमिट है। वहाँ की रोड्स उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ ड्यूरेशंस बहुत है। ये देखिए यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं मथुरा के लिए। स्ट्रेट चलेगा। ये हमारा फाइनली लास्ट टोल प्लाजा है, आगरा टोल प्लाजा, आगरा साइड में। चार बजने वाले हैं लगभग। एंड इसके बाद एक और आगरा इनर रिंग रोड का टोल लगेगा। फिर हम लोग बाहर रोड होते हुए जाएंगे आगरा सिटी में ताजमहल के तरफ। यमुना एक्सप्रेस वे एंड हो गया। अब हम लोग आगरा इनर रिंग रोड पे चलेंगे। आगरा इनर रिंग रोड कुछ वो नहीं है क्या? फास्टैग नहीं चल रहा है कितना? फास्टैग अभी यहाँ पे देखिए वर्क नहीं कर रहा है। कैश में पेमेंट करना पड़ रहा। ये हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। आगरा इनर रिंग रोड पर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से लखनऊ के लिए अगर जाना है तो लेफ्ट ऊपर की तरफ हम लोग ताजमहल घूम के फिर चलेंगे। ये एंट्रेंस है। तो हम लोग आगरा के लिए एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से। और ये हमारी आगरा बाह रोड है। यहाँ से लेफ्ट साइड में फतेहाबाद बाह के लिए आप जा सकते हैं। एंड हम लोग राइट जाएंगे आगरा। इसी रोड पे आगे चल के ताजमहल है।